जय हिंद दोस्तों। केबीएस पीआरटी परीक्षा में 60 प्रश्न पेडोलॉजी से पूछे जाएंगे दोस्त, जिसमें पहला चैप्टर है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, शिक्षा मनोविज्ञान। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अंतर्गत दोस्त मनोविज्ञान, अर्थ एवं परिभाषाएं से संबंधित, मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित, मनोविज्ञान की उपयोगिता से संबंधित, मनोविज्ञान के संप्रदाय से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और दोस्त शिक्षा मनोवैज्ञानिक का महत्व, इससे संबंधित इस चैप्टर में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि विगत वर्षों से पूछे गए वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि आपकी केबीएस परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है जिसमें आपको सही आंसर बताना है। पहला प्रश्न है, खाली जगह राष्ट्रीय वफादारी का अभाव मन में बैठाती है और तकनीकी नवाचार के लिए आवश्यक कौशल और प्रवृत्ति का निर्माण करती है। तो इसमें आपको सही जवाब बताना है। जागरूकता, शिक्षा, रचनात्मकता, टीम कार्य। राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, शिक्षा। जो शिक्षा है वो राष्ट्रीय वफादारी का भाव मन में बैठाती है और तकनीकी नवाचार के लिए आवश्यक कौशल और प्रवृत्ति का निर्माण करती है। राइट ऑप्शन ऑप्शन बी। अगला है, शिक्षा के सिरे शिक्षा के खाली जगह के आधार पर निर्धारित होते हैं। प्रणाली, प्रक्रिया, स्थान या लक्ष्य। राइट ऑप्शन ऑप्शन डी, लक्ष्य। जो शिक्षा के सिरे हैं वो शिक्षा के लक्ष्य के आधार पर निर्धारित होते हैं। अगला है, शिक्षण अध्ययन का उद्दीपन, मार्गदर्शन और प्रोत्साहन है। यह परिभाषा किसने दी है, किसके द्वारा दी गई है? इसके विकल्प हैं H.C. मॉरिसस, बर्टन, क्लार्क या थॉमस एफ ग्रीन। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, बर्टन। जो ये परिभाषा है वो बर्टन के द्वारा दी गई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये और आपकी परीक्षा में पूछा भी जा सकता है। अगला है, पश्चिम में अधिनायकवादी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में किसके पक्ष में थी? अधिनायकवादी शिक्षा की अवधारणा किसके पक्ष में थी? शिक्षा को अंतर्राष्ट्रीय समझ के एक बाध्यकारी कारक के रूप में मानना चाहिए। व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए व्यक्ति की शिक्षा आवश्यक है। या तीसरा विकल्प है, व्यक्ति की शिक्षा को राज्य के सपनों को साकार करने का साधन बनना चाहिए। या व्यक्ति की जरूरतों हितों को संतुष्ट करने के साधन के रूप में शिक्षा को विकसित करने के लिए राज्य को जिम्मेदारी बनाना चाहिए। तो चारों विकल्प में आपको कौन सा विकल्प सटीक नजर आता है? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, व्यक्ति की शिक्षा को राज्य के सपनों को साकार करने का साधन बनाना चाहिए। अगला है, उत्पत्ति के अनुसार शब्द एजुकेशन लैटिन जड़ के अंतर्गत निम्नलिखित में किससे निकला है? तो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी, ये सभी। एजुकेयर, एजुसियर, एजुकेटम, इन सभी से मिलकर एजुकेशन लैटिन शब्द अंतर्गत निकला है। और दोस्त एजुकेयर, इसका मतलब होता है शिक्षण क्रिया, मतलब प्रदर्शन। और एजुसियर, इसका मतलब आगे बढ़ना, मतलब संवर्धन। और एजुकेटन का मतलब होता है शिक्षा देना, यानी प्रशिक्षित। ये भी आपको ध्यान रखना है, प्रशिक्षित। अगला है, खाली जगह शताब्दी में व्यवहारवाद की संकल्पना का उद्भव हुआ। कौन सी शताब्दी में व्यवहारवाद की संकल्पना का उद्भव हुआ? 17वीं, 18वीं, 19वीं, 20वीं। राइट ऑप्शन ऑप्शन डी, 20वीं। इसमें एक प्रश्न और बनता है दोस्त, कौन सी सन में और किसने और कहाँ
तो 20वीं शताब्दी में व्यवहारवाद की संकल्पना का उद्भव अमेरिका में, आपको याद रखना कहाँ हुआ, अमेरिका में 1913 ईस्वी में वॉटसन ने किया, जे.बी. वॉटसन। 20वीं शताब्दी में व्यवहारवाद की संकल्पना का उद्गम 1913 ईस्वी में जे.बी. वॉटसन ने अमेरिका में किया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको इसको ध्यान में रखना है। अगला है, एक प्रक्रिया जिसमें बच्चों को ज्ञान, चरित्र, व्यवहार ढलता है और आकार लेता है। कौन सी प्रक्रिया है? शिक्षा, प्रशिक्षण, अध्ययन या विकास। राइट ऑप्शन ऑप्शन ए शिक्षा। जो शिक्षा है उससे बच्चों का ज्ञान, चरित्र, व्यवहार ढलता है और आकार में लेता है। अगला है, शिक्षक प्रक्रिया में खाली जगह का महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षक प्रक्रिया में किसका महत्वपूर्ण स्थान है? प्रधानाध्यापक, प्रबंधक, शिक्षक या पाठ्य पुस्तक। राइट ऑप्शन ऑप्शन सी शिक्षक। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक का महत्वपूर्ण स्थान होता है। सबसे पहला स्थान होता है दोस्त, ये भी आपको ध्यान रखना, पहला स्थान किसका है? पहला स्थान होता है शिक्षार्थी का, इस मतलब विद्यार्थी का, ठीक है। पर इसमें शिक्षार्थी ऑप्शन में नहीं है, तो दूसरा स्थान होता है शिक्षक का, जो कि ऑप्शन में है। और शिक्षक भी ऑप्शन में ना हो तो तीसरा स्थान होता है पाठ्य पुस्तक का, ठीक है दोस्त। तो शिक्षण प्रक्रिया में पहला स्थान होता है शिक्षार्थी का, दूसरा होता है शिक्षक का और तीसरा होता है पाठ्य पुस्तक का। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी शिक्षक, क्योंकि पहला स्थान इसमें शिक्षार्थी ऑप्शन में नहीं है, तो शिक्षक सही होगा। अगला है, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक अभिवृद्धि का व्यवस्थित अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान की यह परिभाषा किसने दी? शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक अभिवृद्धि का व्यवस्थित अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? 4 विकल्प हैं। राइट ऑप्शन ऑप्शन सी जे.एम. स्टीफन द्वारा। जो ये परिभाषा है वो जे.एम. स्टीफन द्वारा दी गई है। अगला है, एक शिक्षक को अपने छात्र की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य से संबंधित है? 4 विकल्प हैं। माध्यम मनोविज्ञान, शैक्षिक मनोविज्ञान, शैक्षिक समाजशास्त्र, सामाजिक दर्शन शास्त्र। राइट ऑप्शन ऑप्शन बी शैक्षिक मनोविज्ञान। अगला है, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है। शिक्षार्थी के अनुभव और प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं। एक शिक्षक को हमेशा कक्षा के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कना नहीं करनी चाहिए। तो चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सटीक होता है? तो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रशिक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। अगला है, वैदिक कालीन भारत में विद्यालयी प्रणाली का सबसे पहले रूप के नाम से जाना जाता है। जो प्रणाली का पहला रूप है वो किस नाम से जाना जाता है वैदिक काल में? टोली, पाठशाला, गुरुकुल या मदरसा। राइट ऑप्शन ऑप्शन सी गुरुकुल। वैदिक कालीन शिक्षा में वो गुरुकुल के द्वारा होती थी। दोस्त, गुरुकुल एक ऐसी प्रणाली है जहाँ विद्यार्थी अपने परिवार से दूर रहकर गुरुकुल में गुरु के परिवार का हिस्सा बनकर शिक्षा प्राप्त करता होता है गुरुकुल। अगला है, द्विध्रुवीय शिक्षा प्रक्रिया का विचार किसने प्रस्तावित किया? इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा भी गया है कि द्विध्रुवीय शिक्षा प्रक्रिया का विचार किसने प्रस्तावित किया? 4 ऑप्शन हैं। राइट ऑप्शन ऑप्शन बी सर जॉन एडम। सर जॉन एडम ने द्विध्रुवीय शिक्षा प्रक्रिया का विचार सबसे पहले प्रस्तावित किया था, आपको ध्यान रखना है। अगला, इनमें से किस शब्द का अर्थ प्रशिक्षित करना है? एजुकेटम, एजुसियर, एजुकेयर, एग्रेस। राइट ऑप्शन ऑप्शन ए एजुकेटम। एजुकेटम का अर्थ है प्रशिक्षित करना, और एजुसियर का है आगे बढ़ना, मतलब संवर्धन, ठीक है। और एजुकेयर का है शिक्षण प्रक्रिया, मतलब प्रदर्शन।
अगला है सुकरात, प्लेटो और अरस्तु किसके विचारक थे? रोमन, यूनानी, आयरिश या उनमें से कोई नहीं? राइट ऑप्शन ऑप्शन बी यूनानी। जो सुकरात, प्लेटो और अरस्तु थे वो यूनानी विचारक थे। अगला है व्यवहार संशोधन स्रोत मॉडल का नवोन्मेषी था। तो व्यवहार संशोधन स्रोत मॉडल है उसका नवोन्मेषी कौन था? B.F. स्किनर, रेस्क, असुवल या एन गुड? राइट ऑप्शन ऑप्शन ए B.F. स्किनर। जो व्यवहार संशोधन स्रोत मॉडल का नवोन्मेषी था वो था B.F. स्किनर। तो दोस्त वीडियो कंप्लीट हुई। अगला चैप्टर अगली वीडियो में आएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।